नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अपने हल संधि प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए आगे लेते हैं। अपना आज का पहला सूत्र है तोरली। देखिए, तोरली ये सूत्र कह रहा है कि लकार परे होने पर त वर्ग के स्थान पर सवर्ण आदेश हो। तो एक प्रकार से हल संधि के अंतर्गत हम इसको परसवर्ण संधि के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कह रहा है त वर्ग का वर्ण। त वर्ग में अपने पास त, थ, द, ध और न। इससे परे ये कह रहा लकार हो, तो लकार होने पर है वो त वर्ग के स्थान पर है परसवर्ण। परसवर्ण का मतलब है यहाँ पर जो परे ल आ रहा है लकार, इसका सवर्ण इसके स्थान पर आदेश हो जाएगा। यहाँ देखिए, पर सवर्ण कहा गया है, पर रूप नहीं कहा गया है। पर रूप कहा जाता है तो सिर्फ ल आदेश हो जाता है, लकार आदेश हो जाता है। यहाँ पर सवर्ण कहा गया है। सवर्ण का मतलब है कि इससे परे जो ल आ रहा है, ये और इसके जो भी सवर्ण है वो साथ में आ जाएंगे। तो ल के सवर्ण देखिए दो ही हैं, ये दो, एक तो ल अनुनासिक और एक ल अनुनासिक। अनुनासिक ल होता है, तो ये दो आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि मान लो त, थ, द, ध, ये चार वर्ण आते हैं, तो ये चारों वर्ण अनुनासिक है। तो अनुनासिक होने के कारण इनके स्थान पर सीधा क्या आदेश हो जाएगा? परसवर्ण में लकार आदेश हो जाएगा। यदि मान लो न आता है नकार, तो न है वो अनुनासिक है, तो अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक ही आदेश होगा। तो यहाँ पर ल का सवर्ण क्या है? न अनुनासिक। तो नकार के स्थान पर यहाँ ल अनुनासिक ही आदेश होगा। तो चार वर्ण ही आते हैं, यदि त वर्ग के तो लकार अनुनासिक लकार आदेश हो जाएगा, और न आता है तो न आदेश हो जाएगा अनुनासिक में। देखिए, उदाहरण करते हैं हम इसका। जैसे तद प्लस लय, तद प्लस लय, यहाँ द आ रहा है त वर्ग का, त वर्ग का दकार आ रहा है, इससे परे आ रहा है ल। तो तोरली सूत्र ये कहता है लकार परे होने पर त वर्ग को परसवर्ण हो। त वर्ग का द आ रहा है, इससे परे लकार आ रहा है, तो दकार के स्थान पर परसवर्ण। परसवर्ण अपने पास एक तो है ल और एक है ल। एक अनुनासिक है, एक अनुनासिक है। दकार है वो अनुनासिक होता, अनुनासिक नहीं है, तो इसके स्थान पर अनुनासिक लकार आदेश हो जाएगा। तो ये द के स्थान पर लकार प्लस ये लय, इधर ये मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा तल्लय। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण अपन देखें तो तद प्लस लीन, तो यहाँ भी दो आ रहा है त वर्ग का, इसके परे लकार आ रहा है, तो इसके स्थान पर परसवर्ण में क्या आदेश हो जाएगा? दकार के स्थान पर लकार। तो त ल, इधर ये लीन। अब इसको मिला के लिखो त ली न। अब एक उदाहरण अनुनासिक का करते हैं अपन। अनुनासिक में जैसे विद्वान प्लस लिखति, विद्वान प्लस लिखति। अब यहाँ देखिए न आ रहा है, न त वर्ग में आता है, न अनुनासिक है, इससे परे लकार आ रहा है, तो इस नकार के स्थान पर है वो लकार अनुनासिक आदेश होगा। तो ये अनुनासिक ल आदेश हो जाएगा यहाँ, इधर ये विद्वा और इधर ये लिखति। अब इसको मिला के लिखेंगे तो ये रूप बन जाएगा विद्वा अनुनासिक और ये लिखति, विद्वान ल लिखति। तो बस ये ध्यान रखना है कि अनुनासिक है तो अनुनासिक ल आदेश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सवर्ण कहा गया। यदि अनुनासिक इसका सवर्ण नहीं होता तो पर रूप कहता तो भी चल जाता, पर सवर्ण कहने का मतलब है यहाँ पर ल अनुनासिक और न अनुनासिक। उसी प्रकार से इसमें देखिए, आपको यदि प्रतियोगिता परीक्षा देते तो कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह का उदाहरण देते थे। जैसे मान लो तस्मात् प्लस नृकारात्। अब यहाँ देखिए तो आ रहा है त वर्ग का, परे आ रहा है लृ,
तो कई बार क्या कंफ्यूजन में अपन इसको ली को ल समझ लेते हैं, जैसे ल और ये री, तो लकार आ रहा है तो लकार आ रहा है, इसलिए तकार के स्थान पर भी लकार आदेश कर देते हैं। जबकि हमेशा ये ध्यान रखना है कि लरी खुद एक स्वर है, अच्छ है लरी, तो लरी खुद एक स्वतंत्र वर्ण है, न कि इसमें ल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तोड़ली सूत्र लागू नहीं होगा। जलाम जसो अंत सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यदि लरी परे आता है तो लरी खुद स्वर है, लकार नहीं है, तो वहां पर तोड़ली सूत्र अपने को लागू नहीं करना है। तो ये हो जाएगा पर सवर्ण अपने हल संधि में। और उसके बाद में अपन लेते हैं पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण में सबसे पहला सूत्र आता है उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, ये कह रहा है कि उद शब्द है, उपसर्ग भी है, तो उद से परे स्था या स्तंभ शब्द हो, उद से परे स्था या स्तंभ शब्द हो तो स्था और स्तंभ को है वो पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण का मतलब है उद में द अंत में आ रहा है, तो द के जो सवर्ण है वो इनके स्थान पर आदेश हो जाएंगे। अब इसमें एक ये आता है कि उद से परे स्था और स्तंभ शब्द मान लिया, शब्द मान लिया तो क्या बीच में व्यवधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सूत्र आता है तस्मादितुरस्य। तरस्य ये कह रहा है कि पंचमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य, उदह ये पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्य है वो व्यवधान रहित पर के स्थान पर जानना चाहिए, व्यवधान रहित होना चाहिए। यानी उद और स्था या स्तंभ के बीच में किसी अन्य वर्ण का या किसी अन्य शब्द का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसा कि अपन ने यण संधि में भी पढ़ा था एक सूत्र, तस्मिन् इको यणचि सूत्र पढ़ा था। इको यणचि सूत्र के बाद में अपने एक सूत्र आया था कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वो भी कह रहा था कि व्यवधान रहित पूर्व के स्थान पर हो, यह व्यवधान रहित पर के स्थान पर कह रहा है, तो व्यवधान नहीं होना चाहिए उससे परे स्था और स्तंभ के बीच में। अब फिर जिस प्रकार से यण संधि में अपने समस्या हुई थी कि भाई क्या होना चाहिए, किसके स्थान पर क्या आदेश होना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए एक सूत्र आएगा आदेह परस्य। आदेह परस्य, ये स्था और स्तंभ शब्द का कहा इन्होंने, न कि वर्ण का कहा है। तो पूरे शब्द के स्थान पर आदेश होना चाहिए या सिर्फ एक वर्ण के स्थान पर आदेश होना चाहिए, तब ये समस्या का समाधान करता है आदेह परस्य। ये कह रहा है कि पर के स्थान पर जो कार्य हो रहा हो वो उसके आदि वर्ण के स्थान पर करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने पास अलो अंत्यस्य सूत्र आया था यण संधि में भी, एक संयोगांतस्य लोपः सूत्र से संयोगांत पद की लोप प्राप्ति हो रही थी, लेकिन अलो अंत्यस्य कह रहा था कि जो कार्य हो रहा है वो अंतिम वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो आदि वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। तो आदि वर्ण अपने पास क्या है यहाँ स, इसमें में भी क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। तो आदेश किसके स्थान पर करेंगे, पूर्व सवर्ण सकार के स्थान पर। अब अपने पास ये समस्या का समाधान हो गया, इस स के स्थान पर और सिर्फ इस स के स्थान पर हम क्या करेंगे, पूर्व सवर्ण, यहाँ भी पूर्व सवर्ण करेंगे। तो उद से परे स्था या स्तंभ का आदि सकार है, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, पूर्व सवर्ण करेंगे। अब देखिए इसका उदाहरण करते हैं अपन, जैसे उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान, ये उदाहरण करते हैं अपन। तो उद प्लस स्थान में देखिए उद से परे स्थान शब्द, स्था आ रहा, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, इस सकार के स्थान पर क्या करना, पूर्व सवर्ण करना है।
पूर्व सवर्ण में आ रहा अपने पास द के सवर्ण है, त वर्ग पूरा द का सवर्ण हो जाएगा। तो द के सवर्ण में देखिए त, द, ध और न, ये 5 सवर्ण। तो इनमें से एक वर्ण ही सकार के स्थान पर आदेश करना है। तो जो इसका सकार का जो सवर्ण होगा उच्चारण स्थान के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर वो यहाँ आ जाएगा। तो सकार का उच्चारण स्थान अपन देखें तो ली, तू, ल, सा, नाम, दंतीय, दंतीय उच्चारण स्थान और दंतीय इन 5 का आ रहा है। तो 5 के 5 इसके सवर्ण है सकार के, लेकिन एक के स्थान पर एक ही आदेश होगा, 5 आदेश हो नहीं सकते। तो 5 आदेश नहीं हो सकते, इस समस्या का समाधान आता है प्रयत्न। उच्चारण स्थान से जहां पर समानता सिद्ध नहीं होती है वहां हम प्रयत्न में जाएंगे। तो प्रयत्न में जाते हैं तो पहले आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न में त वर्ग का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो आता है स्पृष्ट, स्पृष्ट वर्ण है ये सारे, और इनका आता है स्पृष्ट और सकार। सकार में देखिए अपने स और ह लिखा था, त वर्ग क से म तक का स्पृष्ट आ जाता है, य वर्ग आता उनका इसद स्पृष्ट आता है, फिर स ह का आ जाता है इसद विवृत। समान नहीं है, स्पृष्ट और इसद विपरीत में कोई समानता नहीं है। तो समानता नहीं है तो यहाँ भी इनमें सवर्ण नहीं बैठ रहा है। तब अपन आते हैं बाह्य प्रयत्न में। तो बाह्य प्रयत्न अपने 11 प्रकार के लिखे थे। तो पहले अपन सकार के बाह्य प्रयत्न देखते हैं। तो सकार के बाह्य प्रयत्न में अपने 4 सूत्र लिखे थे, उसमें सूत्र अनुसार ही 4 पंक्तियां लिखी थी कि खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, यानी खर प्रत्यार के जो वर्ण है वो विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। एक तो ये एक लिखा था अपने हस प्रत्याहार, हसो संवारा नादा घोषाश्च, संवार नाद और घोष। फिर अपन ने लिखा था वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमा यणश्च, पहला दूसरा तीसरा और 5वां और यण प्रत्यार के वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और उसी प्रकार से दूसरा चौथा वर्ण और शल प्रत्यार के वर्ण है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो अपने पास है स के आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न में क्या कहलाएंगे? तो स है वो खर प्रत्यार में आता है, क प छ ठ थ च ट त क प स स श। स आ रहा खर प्रत्यार में, तो खर प्रत्यार में क्या हो गया? विवार, श्वास, अघोष। ये हो गया विवार, ये हो गया श्वास, फिर ये हो गया अघोष। अब ये अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो पहले वर्गों में ये नहीं आता तो वर्गों में छोड़ो। यण प्रत्यार में आता है क्या? नहीं आता है। इसमें आ रहा है शल प्रत्यार में स स श फ, शल प्रत्यार में आ रहा है, जिसका मतलब ये क्या है? महाप्राण। ये क्या है? महाप्राण। अब यहाँ पर देखिए विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण इन 5 में जो होगा त वर्ग में वो इसके स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो देखिए त, थ, द, ध और न। तो इसमें देखिए महाप्राण, महाप्राण 2 ही वर्ण होते हैं, दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे को रखो। पहला अल्पप्राण है, वैसे ही कट गया। तीसरा अल्पप्राण है और 5वां अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण होने के कारण सवर्ण नहीं हो सकता, इसलिए 3 तो हट जाएंगे। पहला, तीसरा और 5वां। पीछे बचे 2। एक तो बचा दूसरा वर्ण थ, एक बचा चौथा वर्ण ध। अब इसमें जो खर प्रत्यार में आएगा वो विवार, श्वास, अघोष हो जाएगा और दोनों महाप्राण ही है। तो दोनों महाप्राण है, तो इसमें देखिए थ कौन से प्रत्यार में आता है? थ खर प्रत्यार मारा क फ छ ठ थ। तो थ है वो विवार, श्वास, अघोष और चौथा वर्ण होने के कारण महाप्राण भी है। और ध है वो महाप्राण तो है, महाप्राण तो कहलाएगा ये, लेकिन द है वो हस प्रत्यार में आता है, तो संवारनाद घोष हो गया, संवारनाद घोष। अब देखिए सकार का सवर्ण कौन हुआ? थ। तो इसलिए इस स के स्थान पर पूर्व सवर्ण में क्या आदेश हो जाएगा? थ आदेश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन इस सकार के स्थान पर क्या कर देंगे? ये स और स के स्थान पर ये थ। तो अपने पास ये रूप बन गया थ थान वैदरी थ। ठीक है। अब यहाँ पर इसको अपन वापस लिखते हैं, आगे सूत्र आएगा, पूरा विधि से करते हैं इसको अपन।
इसमें तो ये हो गया अपने सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण में क्या आदेश करना, अपने को थकार आदेश करना। अब देखिए अपने पास ये है उद प्लस स्थान। अब उद प्लस स्थान में सबसे पहले अपने ये लिखा था सूत्र, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य से सकार के स्थान पर हमने क्या आदेश कर दिया, थकार आदेश को, थ था न। अब देखिए यहाँ पर थ से परे थ आ रहा, तो यहाँ एक सूत्र आता है और जरो जरी सवर्ण, ये जरो झरी सवर्ण, जरो जरी सवर्ण, ये सूत्र कह रहा है कि यदि हल प्रत्याहार से परे, देखिए हल प्रत्याहार से परे यदि जर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो और जर प्रत्याहार से परे जर आ रहा हो वो सवर्ण हो, इससे परे जो जर आएगा वो क्या होना चाहिए, सवर्ण हो। तो सवर्ण हो तो इस जर का पूर्व में जो जर आ रहा है उसका विकल्प से लोप हो जाएगा। हल प्रत्याहार से परे जर प्रत्याहार का विकल्प से लोप हो, सवर्ण जर परे हो तो यहां देखिए हल प्रत्याहार में द आ रहा हल प्रत्याहार का, उसे परे थ आ रहा जर प्रत्याहार का, ससर्तक जब है सूत्र से ससर्तक थ आ रहा, इससे परे फिर क्या आ रहा है, थ आ रहा जर प्रत्याहार का। ये दोनों सवर्ण है, इसका उच्चारण स्थान भी दंतीय, इसका उच्चारण स्थान भी दंतीय, तो दोनों सवर्ण है। तो सवर्ण होने की स्थिति में ये जो पहले वाला जर है थकार, ये इसका लोप हो जाएगा विकल्प से। विकल्प से लोप हो रहा मतलब अपने के पास दो रूप हो जाएंगे, तो अब अपन इसको लोप करते हैं एक रूप में, एक रूप में लोप नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रूप अपने पास ये बन गया उद प्लस स्थान, जहां अपन ने लोप कर दिया, और दूसरा रूप अपने पास ये बन जाएगा जहां लोप नहीं करेंगे, उद प्लस था न, ये रूप है। अब देखिए यहाँ पर अगला सूत्र आता है खरीच, ये अपने पूर्व में पढ़ा था खरीच सूत्र, आगे और आ जाएगा खरीच। खरीच सूत्र क्या कह रहा है कि यदि मान लो जल प्रत्याहार का वर्ण हो और उससे परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो जल प्रत्याहार के स्थान पर है वो चर आदेश हो जाएगा, खरीच। अपने पहले चर्चा हुई थी इस सूत्र पर, जलाम जसो अंत्य सूत्र का बाद करता है। ये देखिए अब जलाम जसो अंत्य सूत्र क्या करता है, पद के अंत में जल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसके स्थान पर क्या करता है, जस आदेश करता है, जब तक खर परे नहीं आएगा, और ज्यों ही खर परे आएगा तो जलाम जसो अंत्य सूत्र का बाद हो जाएगा। तो ये कह रहा है यदि खर प्रत्याहार का वर्ण परे आ रहा हो तो जल प्रत्याहार के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, चर आदेश करेंगे। अपने पास यहाँ देखिए द आ रहा है जल प्रत्याहार का, द जल प्रत्याहार का, थ आ रहा है खर प्रत्याहार में, क फ छ ठ थ। उसी प्रकार से इसमें भी द आ रहा है जल प्रत्याहार का, इससे परे थ आ रहा है खर प्रत्याहार का, दोनों रूपों में, जहां विकल्प से जल का लोप किया वहां भी और जहां लोप नहीं किया वहां भी। तो अब इस दकार के स्थान पर दो आ रहा जल प्रत्याहार का, तो दकार के स्थान पर चर आदेश करेंगे। चर प्रत्याहार में च ट त क प स स। तो चर प्रत्याहार आदेश करने का मतलब है कि वह वर्ण जिस वर्ग का है उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पर जल प्रत्याहार में क्या आ रहा है, द आ रहा है, तो द है वो त वर्ग का है और त वर्ग का पहला वर्ण क्या आता है, त। तो दोनों ही रूपों में नकार के स्थान पर है वो त आदेश हो जाएगा। इधर तो ये रूप बन जाएगा उत प्लस थान, और इधर ये बन जाएगा उत प्लस था न। इस प्रकार से दो रूप सिद्ध हो जाएंगे। इसको अपन मिला के लिखें तो एक रूप तो बन जाएगा ये उत्थान और एक रूप बन जाएगा उत्थान। इस प्रकार से ये दो रूप बनेंगे अपने पास
सबसे पहले उद स्था स्तंभ पूर्वस्य सूत्र से है वो उद से परे स्थान में सकार को आदि सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण में थकार आदेश हो जाएगा। जरो जरी सवर्ण से एक थकार का विकल्प से लोप हो जाएगा तो अपने पास दो रूप हो जाएंगे। फिर दोनों ही रूपों में जल प्रत्यार से परे खर प्रत्यार का वर्ण आ रहा है तो बकार जल के स्थान पर चर आदेश करके उत्थान और उत्थान ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से स्तंभ शब्द में हो जाएगा। देखिए सेम इसी तरह से उद प्लस स्तंभनम स्तंभनम। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सकार के स्थान पर क्या करेंगे थकार आदेश हो जाएगा तो थ तंभ नम और इधर ये उद। तो यहाँ भी वापस वही सूत्र लागू हो जाएगा। ये जरो जरी सवर्ण थकार आ रहा है जर द हल प्रत्यार में, थ आ रहा है जर प्रत्यार में, फिर उसके बाद में तो आ रहा जर प्रत्यार में, दोनों सवर्ण है। तो दोनों सवर्ण होने के कारण इस थकार जर का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ भी दो रूप उद प्लस उद प्लस स्तंभनम सीधा स्तंभनम लोप हो गया। तो दूसरा रूप जहाँ लोप नहीं करेंगे वहाँ उद प्लस थ और ये स्तंभनम। अब यहाँ खरीचा दोनों में दो आ रहा जल प्रत्यार का, यहाँ द आ रहा खर प्रत्यार का, यहाँ द जल थ खर प्रत्यार का। तो दोनों के स्थान पर है उच्चार आदेश करेंगे तो उत्त प्लस स्तंभनम और यहाँ एक रूप हो जाएगा उत्त प्लस थ स्तंभनम। दोनों को मिला के लिखेंगे तो एक रूप तो ये हो जाएगा उत्तंभनम और एक रूप हो जाएगा उत्त स्तंभनम। तो इस तरह से ये अपने तोरली सूत्र से तो हो जाएगा पर सवर्ण और उद स्था स्तंभ पूर्व से सूत्र से हो जाएगा पूर्व सवर्ण। आज अपने यहाँ तक इतना पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसी हल संधि प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग स्वाध्याय करें और इनका वापस अध्ययन करें। तब तक के लिए नमस्कार।